हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ चुकी हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गवर्नमेंट जॉब अपडेट। अगर आप इस चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो पर हैंडीकैप्ड से रिलेटेड सभी टाइप की इंफॉर्मेशन लाती रहती हूँ। और आज इस वीडियो में मैं लेकर आ चुकी हूँ एक काफ़ी यूनिक और बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब अपडेट, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है ईसीजीसी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। दोस्तों, ईसीजीसी मतलब एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार का एक बहुत बड़ा विभाग है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी हैं। देखिए दोस्तों, इस विभाग का काम है इंडिया के एक्सपोर्ट और बैंक को इंश्योरेंस क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम होता है। दूसरी, ये एक बहुत बड़ा सरकारी विभाग है पूरे भारत के अंदर। इसके पूरे इंडिया के अंदर 61 प्लस इसके ऑफिसेज हैं, साथ ही 5 इसके हेड रीजनल ऑफिसेज हैं। 55 से ज़्यादा इसके पूरे भारत के अंदर इसकी ब्रांचेज हैं। साथ ही इसका एक हेडक्वार्टर है, और अब्रोड भी मतलब लंदन यूके में भी इसका एक ऑफिस है। और इसके अंदर ही एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकली है। ऑल इंडिया की ये वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही ये कैटेगरी के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी की बड़ी बात तो खास बात तो यही है कि इसमें कोई भी मेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता। एग्जाम के नाम पर केवल एक ही सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी आपको बड़ी ही जबरदस्त देखने को मिलेगी। 1 लाख रुपए से ज़्यादा सैलरी आपको मिलेगी। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल आपको प्रोवाइड करूंगी। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही इसमें एज लिमिट क्या रहने वाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस डिटेल वाइज टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर सिलेक्शन आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहने वाली है, एंड प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गई थी, आपका इसमें एग्जाम सेंटर्स क्या रह सकता है, एंड आफ्टर सिलेक्शन आपकी जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है। अगर आप इस यूनिक सी वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको शुरुआत में बताया, ईसीजीसी जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट को ऑफिसर या फिर पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 40 निकल के आ चुकी हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसके ऑनलाइन फॉर्म 14 सितंबर 2024 से स्टार्ट हैं, तथा जो इसकी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट यानी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 30 अक्टूबर 2024 यहाँ पर रखी गई है। 13 अक्टूबर 2024 यहाँ पर रखी गई है। एग्जाम इसका टेंटेटिवली 20 नवंबर के आसपास कंडक्ट करा लिया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी कोई पहली बार नहीं आ रही है। इसमें पहले 2022 में भी ये वैकेंसी आई थी, और उस टाइम पर भी सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाली ये वैकेंसी बन गई थी। तो चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्वालिफिकेशन को करेंगे। इसमें देखते हैं एज लिमिट क्या रखी गई है। इसमें जनरल वालों के लिए 21 से 30 साल मिनिमम एज लिमिट रखी गई है। अगर जनरल वालों की मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम 30 ईयर्स यहाँ पे रखी गई है, एज ऑन 1 सितंबर 2024 तक। SC ST OBC PH वालों को इसमें एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, फिजिकली हैंडीकैप्ड को 10 साल का। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है। ग्रेजुएशन में फिर चाहे आपके कितने भी नंबर हो, अगर आप सिर्फ पास भी है ना ग्रेजुएशन में, तो भी आप एलिजिबल हैं। नंबर यहाँ पर मैटर नहीं करते। कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखी हो, BA BCA BSc BCom BBA कुछ भी, तो आप एलिजिबल हैं। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो आपको सिलेक्शन लेने तक किन किन स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ेगा। का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर मेजरली 2 ही स्टेजेस पर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, डिटेल से जानकारी दूंगी। स्टेज सेकंड में 60 नंबर का एक पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है, जिसकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग ही जनरल वालों के लिए 40% रखी गई है, और PH कैटेगरी को इसमें भी रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, पहले बात करते हैं स्टेज फर्स्ट एग्जाम के बारे में, जो कि नवंबर के मिड के आसपास कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर काफ़ी ठीक ठाक स्पीड से
चलता है। इसका एग्जाम टोटल 5 सब्जेक्ट में डिवाइड किया हुआ है। 5 सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें पहला सब्जेक्ट आपका रीजनिंग एबिलिटी रहने वाला है, जिसके आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स के अंदर, और इसको करने के लिए आपको 40 मिनट्स दिए जाएंगे। एंड आपका दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज आता है। इसमें आपके 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के अंदर, यानी हर एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क दिया जाएगा। इस इंग्लिश पेपर को करने के लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे। एंड तीसरा सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर नॉलेज रहने वाला है। इसमें आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे 20 मार्क्स के अंदर, यानी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। इस कंप्यूटर के एग्जाम को करने के लिए भी आपको 10 मिनट्स ड्यूरेशन दी जाएगी। एंड चौथा सब्जेक्ट आपका जनरल अवेयरनेस रहने वाला है। इसमें आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे 40 मार्क्स के अंदर, इसको आपको 20 मिनट्स के अंदर करना होगा। एंड जो फिफ्थ एंड लास्ट सब्जेक्ट आपका रहेगा वो रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स के अंदर, इसको आपको करने के लिए 40 मिनट्स दिए जाएंगे। तो ओवरऑल आपके 200 क्वेश्चंस आएंगे 200 मार्क्स के अंदर, हर एक क्वेश्चन हर एक मार्क का रहने वाला है। एंड इस पूरे पेपर को करने के लिए आपको 140 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी। एग्जाम आपका बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में रहता है। इस एग्जाम में 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाती है। इसी दिन आपकी एक छोटी सी डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा आपका, जिसमें आपको राइटिंग करनी होगी। इसमें आपको एक ऐसे राइटिंग करनी होगी और एक प्रेसिज राइटिंग करनी होगी। इसमें आपको 2 ऐसे दिए होंगे, इसमें से आपको एक करना होगा, और आपको 2 प्रेसिज किए होंगे, उसमें आपको एक करनी होगी। आपका ऐसे भी 20 मार्क्स का रहने वाला है एंड आपकी प्रेसिज भी 20 मार्क्स की रहने वाली है। तो ओवरऑल दोनों 40 मार्क्स के रहने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, ये एग्जाम होने के बाद आपकी कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज एक इनिशियल कट ऑफ बनती है, जो कि डिसाइड करती है कि क्या आप सेकंड स्टेज यानी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गए या नहीं कर गए। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में बताइए। देखिए दोस्तों, जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर ये आपका 200 नंबर का है, वहीं पर ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो ऑब्जेक्टिव पेपर 200 नंबर का और डिस्क्रिप्टिव पेपर 40 नंबर का, तो टोटल 240 ओवरऑल आपको क्वालिफाई करने 240 होंगे। ओवरऑल भी आपको क्वालिफाई करना होता है। अब बात करते हैं 2022 में एक साथ ही सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ को डिस्कस करेंगे और साथ ही इनिशियल कट ऑफ बनती है उसको भी डिस्कस करते हैं। देखिए 2022 में हम कट ऑफ पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम टोटल वाली कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं, ओवरऑल वाली। जनरल वालों की इसमें 141 कट ऑफ गई थी, एससी वालों की 129, एसटी की 119, ईडब्ल्यूएस की 132 एंड जो फोर्थ कैटेगरी से है उनकी 95.5 एंड जो हैंडीकैप्ड है उनकी भी आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। एचआई वालों की 92.25, वीआई वालों की 150 एंड इसमें आपके सब्जेक्ट वाइज भी कट ऑफ गई थी। जैसे ओबीसी की इंग्लिश में सब्जेक्ट वाइज 12.75 गई थी, कंप्यूटर में 7.5, जनरल अवेयरनेस में 2.25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 7.5, डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आपको इसमें क्लियर करना होता है, उसकी भी आपको कट ऑफ दिखाई दे रही होगी सामने। ईडब्ल्यूएस वालों की, एचआई की, ओबीसी की, ओसी की, एससी की, एसटी की, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको बाद में ध्यान से देख सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपको कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज, डिटेल वाइज, टॉपिक वाइज अगर आप इसमें सिलेबस डिस्कस करना चाहते हैं, आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसमें अच्छे से तैयारी कर सकें। अब बात करते हैं स्टेज सेकंड यानी इंटरव्यू के बारे में, जिसमें आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। जीडी ग्रुप डिस्कशन आपका यहाँ पर नहीं होता है, 60 नंबर का इंटरव्यू होता है, जिसमें जनरल वालों को इस इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए मिनिमम 40% मार्क्स लाने कंपलसरी हैं एंड एससी, एसटी, ओबीसी और फिजिकली हैंडीकैप्ड को यहाँ पर 35% मार्क्स लाने कंपलसरी होते हैं। इंटरव्यू जो है वो क्वालिफाई करने के बाद बारी आती है फाइनल मेरिट की। क्लियर है? तो जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो एग्जाम और जो ये आपका इंटरव्यू है इनके मार्क्स को कंबाइन करके बनेगी। एग्जाम कितने नंबर का था? 240 और इंटरव्यू 60 का, तो दोनों को कंबाइन करके कितने नंबर हो गए? 300। तो फाइनल मेरिट आपकी आउट ऑफ 300 मार्क्स में से बनेगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हैं तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा ईसीजीसी के अंदर पीओ की पोस्ट के ऊपर। क्लियर है? जो कि आपकी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैडर की एक जॉब है। ठीक है, फाइनली सैलरी को डिस्कस कर लेते हैं। सिलेक्शन होने के बाद आपकी एग्जैक्ट सैलरी आपको क्या मिलेगी? देखिए दोस्तों, इस पोस्ट का जो एनुअल सीटीसी है ना वो 16 लाख रुपए है। अगर हम इसे पर मंथ सैलरी में कन्वर्ट करें आफ्टर ऑल डिडक्शन यानी कि इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या बैठेगी, वो लगभग 1,10,000
25,000 रुपये से ज़्यादा बैठेगी। हर मंथ सिलेक्शन होने के बाद से ही आपको 1,25,000 रुपये इनिशियल इंडियन सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। इतनी बेहतरीन ये पोस्ट है। एग्ज़ाम सेंटर्स आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम सिटीज़ को प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपके एग्ज़ाम सेंटर्स रहेंगे। नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम सिटीज़ की सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, जो प्रोफाइल ये पूरे तरीके से क्लरिकल पोस्ट है, मतलब एक ऑफिस सेक्शन की जॉब है। ईसीजीसी की एक पर्टिकुलर ब्रांच को आप हेड कर रहे होंगे। इसका जो पूरा स्टाफ होगा वो आपके अंडर आएगा, आपकी कमांड के ऊपर काम करेंगे वो। आपको एक अलग एसी कैबिन मिलता है। 9 to 5 की मस्त जॉब आप कर रहे होंगे। जॉब लोकेशन आपकी इसमें ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी। जैसे कि मैंने बताया, ऑल ओवर इंडिया के अंदर ईसीजीसी के काफ़ी सारे ऑफिसेज हैं। हेड रीजनल ऑफिसेज भी हैं, ब्रांचेस भी हैं और हेडक्वार्टर्स भी हैं। तो कहीं पर भी आपकी जॉब लोकेशन रह सकती है। आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, हमने सारी चीज़ों को तो डिस्कस कर ही लिया, लेकिन हम फॉर्म फीस के बारे में तो बात करना भूल ही गए। अब हम फॉर्म फीस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए यहाँ पर 850 रुपये फॉर्म फीस चार्ज की गई है। एंड एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकेप्ड के लिए यहाँ पर 175 रुपये फॉर्म फीस चार्ज की गई है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको इससे रिलेटेड सारे डाउट क्लियर कर दिए। अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।